प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ध्यान आईएएस अकेडमी में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग का महत्व चैप्टर है हमारा सीरीज टेस्ट। सीरीज टेस्ट पे जो हमारे आज का क्लास है वो कौन सी है? अंतिम क्लास है। और इससे पहले हमारी कितनी 3 क्लास हो चुकी हैं, और तीनों क्लासों में हमने 5 टाइप पढ़े। उन्हीं 5 टाइप ऑफ बनने वाले क्वेश्चनों को समझेंगे कि किस तरीके से बने थे। और ये जो क्वेश्चन है ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो इन्हीं को समझना कि किस तरीके से हल किया जाएगा। और अंत में आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। और पिछली क्लास का क्वेश्चन है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? हल कराएंगे। तो सबसे पहले समझेंगे पिछली क्लास का प्रश्न है उसको, फिर समझेंगे आज की जो क्लास के क्या है क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, उनको एक एक करके हल करेंगे। तो प्रश्न पिछली क्लास का है, निम्न में गलत पद कौन सा है? एक हमारे लिए क्या दिए? सीरीज दिए, उसमें क्या दिए? पद दिए, और इसमें से छाड़ना है कौन सा पद गलत है। तो पहला पद है 1.21, फिर अगला पद है 1.44, और उससे अगला पद है 1.69, फिर अगला पद है 1.86, उससे अगला पद दिया है 2.25, उससे अगला पद दिया है 2.56, और उससे अगला पद दिया है 2.89। ये हमारे लिए क्या दिए? पद दिए। अब देखिए 121, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 121। इसको क्या लिख सकते हैं? 144। इसको कितना? 169। इसको देखिए 186, और इसको कितना? 225। इसको कितना? 256, और देखिए इसको कितना? 289। अब देखिए इन पदों में क्या दिया? पॉइंट दिया है, तो हम पॉइंट को भी क्या कर सकते हैं? पॉइंट कितने? 2 के बाद दिया है, तो देखिए 2 जीरो, इसमें कितने? 2 जीरो, इसमें कितना? 2 जीरो, नीचे 100 हो जाएगा ना 2 जीरो का। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर 2 जीरो, और यहाँ भी 2 जीरो, और यहाँ भी कितना? 2 जीरो, और यहाँ भी 2 जीरो। तो हमें क्या हर तो क्या मिला? समान मिला सभी पदों में। अब देखिए 121, 121 कौन सी संख्या का वर्ग होता है? 11 का। 144 कौन सी संख्या का वर्ग होता है? 12 का। 169 कौन सी संख्या का वर्ग होता है? 13 का। अब देखिए 225 कौन सी संख्या का वर्ग होता है? ये होता है 15 का। और 256 कौन सी संख्या का वर्ग होता है? ये होता है 16 का। और ये कौन सी संख्या का वर्ग होता है? 17 का। तो हमें यहां से मालूम हुआ कि जो सभी पद दिए वो क्या दिए? वर्ग दिए, और उनमें क्या है? 100 से क्या किया? भाग कर दिया, तो पॉइंट आया। अब देखिए ये क्या है? 186। 186 कौन सी संख्या का वर्ग होता है? तो ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है। और देखिए इसमें अब देखेंगे क्रम क्या है। 11, फिर उसके बाद में 12, फिर उसके बाद में 13, और फिर देखिए 15, और 16, और 17। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है कि एक क्रम दिया है 12, 13, उसके बाद में क्या? 14। 14 आना चाहिए, तो यहाँ क्या है? 14 आएगा। और 14 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है? 196। हमें क्या दिया है? 186। तो पद कौन सा हमारा गलत होगा? 186। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को हमने हल किया। ये पिछली क्लास का क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बताना था। तो अब समझेंगे हम आज का क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन है उनको भी हम क्या करेंगे? हल करेंगे। जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम क्या है? सभी क्वेश्चनों में हम आपको क्या देंगे? ऑप्शन देंगे। तो अब समझेंगे हम क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है, पहला पद दिया 11 सही 1/9। तो इसको कितना लिख सकते? 11 निम्मा 99, और 1 100, 100 बट्टे कितना? 9। उसके बाद में देखिए अगला पद दिया 12 सही 1/2। तो 12 दूनी 24, और 1 25। तो इसको कितना लिख सकते हैं? 25/2। उसके बाद में तीसरा पद दिया है 14 सही 2/7। तो 14 सत्य कितना होता है? 98, और 2 कितना? 100। तो इसको लिख सकते हैं 100 बट्टे कितना? 7। और चौथा पद दिया है हमारे लिए 16 सही 2/3। तो इसको कितना लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 16 × 48, और 2 50/3। और देखिए हमें कितने? 4 ऑप्शन दिए।
तो देखिए पहला पद 11, दूसरा 12, फिर 14, फिर 16। तो देखिए यहाँ कितना बढ़ रहा है 1, उसके बाद में यहाँ कितना 2, और फिर यहाँ कितना 2। इस तरीके से कितना 1 फिर 2 2। तो देखिए अगर हम क्या बढ़ाते हैं 2 बढ़ाते हैं तो देखिए सभी ऑप्शन क्या है छोटे हैं, और ये एक ऑप्शन क्या है एक बड़ा है, मतलब 20 है, मगर ये क्या है फ्रैक्शन में नहीं दिया है, बाकी ऑप्शन कैसे दिए फ्रैक्शन में दिए। तो हमारा यहाँ आंसर जो होगा वो भी क्या होगा फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन को अगर हम बदलते हैं तो क्या होगा, इसको भी हम किस में बदलेंगे भिन्न में। तो देखिए 11 8 88 और 1 89, कितना 89 बट्टे कितना 11। उसके बाद में देखिए बी ऑप्शन है 8 30 24 और 1 25 बट्टे 3। और देखिए सी ऑप्शन है 9 सही 1 बट्टे 11। तो देखिए 11 नूनी 99 और 1 100 बट्टे कितना 11। और देखिए ये कितना 20। तो देखिए सभी पदों में ऊपर क्या है 100 है या 25 है या 100 है और 50 है। तो सभी जो फ्रैक्शन है वो किस तरीके से ये जो है 25 के मल्टीपल में। तो देखिए 25 एक यहाँ है, देखिए 25 का मल्टीपल एक यहाँ है। तो देखिए ऑप्शन या तो हम इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा बेटर कौन सा रहेगा सी रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ 9 7 फिर 11 है, तो सभी जो पद होंगे वो क्या होंगे यहाँ अभाज्य भी हो सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन हम किसको लेते हैं इसको लेते हैं, सी ऑप्शन को लेते हैं। तो देखिए सी ऑप्शन कितना निकल के आया था हमारा 100 बट्टे 11। तो अब इसी को करेंगे क्या हल। तो देखिए ये कितना बना 100 बट्टे 9, फिर आगे 25 बट्टे कितना 2, फिर कितना 100 बट्टे 7, उसके बाद में देखिए कितना 50 बट्टे 3। और देखिए ऑप्शन हमने क्या लिया सी लिया है, तो ऑप्शन सी क्या है 100 बट्टे 11। अब देखिए 9 से यहां तक गए तो माइनस कितना हुआ 2, यहां से गए कितना तो प्लस हुआ 4। तो देखिए -2 + 4 चल रहा है, और यहां कितना हो रहा है +1 हो रहा है। अब देखिए यहां 25 दूनी 50, और ये कितना 100, और ये कितना 100, और ये कितना 100। तो देखिए हमारा ऑप्शन फिट कौन सा बैठेगा ऑप्शन नंबर सी बैठेगा। तो आंसर हमारा इसमें क्या होगा सी होगा। अगर हम देखिए इसको लेते हैं तो यहाँ कितना आएगा 25, तो देखिए यहाँ कितना आएगा फिर 25 आएगा। अगर हम यहाँ इसको रखते हैं तो देखिए इसको बी ऑप्शन को रखने से तो 100 100, फिर देखिए यहाँ कितना 25, यहाँ 25, फिर कितना है 50, फिर 25। तो देखिए क्रम यहाँ क्या आना चाहिए 25 के बाद में देखिए एक पद छोड़ेगा यहाँ, तो कितना एक पद छोड़े 50 आया, फिर उसके बाद में 50 के बाद एक पद छोड़ेगा तो 100 आना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है 100। तो इन दोनों के बीच में यहाँ जो पद होगा 100 बनेगा, यहाँ जो अगला पद होगा तो हमें निकालना ये पद, तो यहाँ क्या आएगा 100 ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन बी नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ कितना 89 है, तो इसका तो कोई सुकेंस नहीं बनता है। 11 तो हमारा देखिए बनेगा, मगर 89 है वो हमारा नहीं बनेगा। 20 रखेंगे उससे तो देखिए बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। और हमें देखिए यहाँ क्या करना -2 और प्लस कितना 4 और भिन्न में होना चाहिए। तो हमारा राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा 100 बट्टे 11 इस तरीके से। ठीक, तो आप इसको समझे, आंसर नंबर सी हुआ हमारा। अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा दूसरा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हमें क्या दी एक सीरीज दी है, और सीरीज क्या है ये वर्णमाला की सीरीज है। तो देखिए ये जो सीरीज थी ये क्या थी संख्या की सीरीज थी, और ये वर्णमाला की सीरीज। तो इसमें क्या दिया ए जेड वाई बी एक्स डब्ल्यू सी वी यू डी टी और ये क्या एस ई, और यहाँ पूछा कि कौन सा लेटर आएगा। और लेटर देखिए कौन सा पद या लेटर। तो देखिए ए के बाद में देखिए यहाँ क्या है बी है, ये सी है, ये डी है, ये क्या है जेड है, यहाँ क्या है फिर एक्स है, और फिर आगे इसी तरीके से दिया है। तो देखिए ए से हम यहाँ तक गए
कितना +1 गए, फिर बी से कितना +1 गए, सी से फिर कितना +1 गए, फिर यहाँ से कितना +1 गए। तो देखिए कितना पद छोड़े हम, 2 पद छोड़े, यहाँ भी कितना 2 पद छोड़े, यहाँ भी हमने 2 पद छोड़े, यहाँ भी कितना 2 पद छोड़े। तो देखिए यहाँ भी जो छोड़ेंगे वो कितना 2 पद छोड़ेंगे, यहाँ हमारे 2 पद होंगे, मतलब 2 पद 2 लेटर। ठीक, अब देखिए ये क्या है जेड, जेड और देखिए 2 पद छोड़ेंगे हम यहाँ से, तो क्या आएगा जेड के बाद में देखिए ये कितने पे आता है 26 पर, और ये कितना आता है 24 पर, और देखिए ये कितना बी कितने पे आता है 22 पर, और देखिए टी कितने पे आता है 20 पर, और देखिए 2 पद छोड़ना है हमें। तो देखिए यहां से कितना हो रहा है -2 हो रहा है, यहां से कितना हो रहा है -2 हो रहा है, यहाँ देखिए इसको यहाँ रखते हैं 4, यहाँ 22, कितना -2, और देखिए यहाँ से कितना -2, तो यहाँ से भी क्या होगा -2 कम होगा। अब देखिए ए के बाद में जेड, तो ई के बाद में जो पद होगा यहाँ से जो माइनस कितना होगा 2 कम होगा, टी से -2 कम करेंगे तो क्या आएगा आर आएगा। अब देखिए ये क्या है वाई, अब यहाँ क्या 2 पद हम छोड़ेंगे, 2 पद छोड़ेंगे, तो देखिए y के बाद में क्या w, और y कितने पे आता है 25, और w कितना आता है 23, और देखिए u कितने पे आता है 21, और देखिए s कितने पे आता है 19। तो देखिए इनका सीक्वेंस क्या बनेगा, इसका सीक्वेंस बनेगा y के बाद में कहाँ जाएगा w, w के बाद में कहाँ जाएगा u, u के बाद में कहाँ जाएगा s, और s के बाद में देखिए अगला पद। यहाँ हमें क्या निकालने 2 लेटर निकालने, तो देखिए 2 माइनस हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है 2 माइनस, यहाँ भी 2 माइनस, यहाँ भी 2 माइनस, और यहाँ भी 2 माइनस। यहाँ हमने निकाला था वो क्या निकाला था 2 माइनस। तो देखिए 19 में से 2 गए तो कितना आया 17, और देखिए 17 पे क्या आता है 17 पे आता है क्यू। तो देखिए क्या पद निकल के आया आर क्यू, ये 2 लेटर आर क्यू लेटर निकल के आए। तो किस ऑप्शन में क्या दिया आर क्यू दिया, तो देखिए आर क्यू यहां हमें मिला, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सीरीज दी है हमें Q1F एक पद दिया है, फिर अगला पद दिया S2E, और उससे अगला पद दिया U6D, और उससे अगला पद दिया W24, ये कितना 24 है, ये एक संख्या है, और देखिए ये क्या है C, तो ये W24C, और यहाँ हमें पूछा है कौन सा पद आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि यहाँ कौन सा पद आएगा, और आपको क्या देगा 4 ऑप्शन देगा। तो देखिए ये क्या है Q, तो इसका कितना क्रमांक होता है 17, F का कितना 6, S का कितना होता है 19, E का कितना होता है 5, U का कितना होता है 21, और देखिए D का 4, W का 23, और C का कितना होता है 3। अब देखिए ये क्या है 17, ये क्या है 19, तो देखिए कितना माइनस हो रहा है यहाँ से -2, यहाँ से देखिए कितना माइनस हो रहा है, तो देखिए ये माइनस ही नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। तो देखिए यहाँ से प्लस कितना हुआ प्लस हुआ 2, यहाँ से 19 और 2 कितना 21 +2, और देखिए 21 और 2 कितना हुआ 23, और 23 और 2 कितना होगा 25। तो देखिए 25 आएगा यहाँ, और 25 पे क्या आता है बाई, तो हमें जो पद निकालना था उसका पहला अच्छा निकल के आ गया बाई। तो देखिए ऑप्शन मिलाएंगे, अगर हमें क्वेश्चन जल्दी से हिट करना है तो ऑप्शन को भी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ भी बाई है, यहाँ भी बाई है, यहाँ भी क्या है जेड है, और यहाँ क्या है बाई है, तो ये वाला ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा कट जाएगा। अब देखिए हमें 3 ऑप्शन शेष रहे उनको देखना। तो देखिए ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये कितना है 6, और ये कितना 24। तो देखिए 1 और 1 में हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, कितने का 2 का, तो कितना आएगा 2, इसमें 2 से गुणा करेंगे। अब देखिए 2 है, अगर इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये 6 आ गया और यहाँ 2 आ गया। अब देखिए इस 6 में हम कितने से गुणा करेंगे 4 से,
6 से हमने 4 में गुणा किया तो देखिए कितना, 6 चौक 24, तो हमें यहाँ कितना प्राप्त हुआ 24। अब देखिए 24 में हम कितने से गुणा करें, तो देखिए यहाँ हमने कितने से गुणा किया 2 से, यहाँ कितना 3 से, यहाँ कितना 4 से, तो क्रम क्या बना 2 3 4 फिर क्या 5, तो 24 में हम क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना होगा 24 पंजे कितना होता है 120। अब देखिए क्या हमारा पद बना बाई 120, तो देखिए बाई यहां पर है 120 बाई 144, ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा, कट गया। अब देखिए ये तो पहले ही कट गया था, अब ये क्या बाई 166, तो ये भी हमारा ऑप्शन कट गया, तो राइट आंसर तो हमारा निकल के आएगा ए। अब देखिए हमें आगे भी चेक करना है, अगर यहां देखिए दो ऑप्शनों में कहीं 120, यहां भी अगर आपको 120 देता तो फिर हमें क्या करना पड़ता, क्वेश्चन को आगे हल करना पड़ता। तो देखिए आगे भी क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे, किस तरीके से हल करेंगे, ये तो हमें ऑप्शन के थ्रू करना है जल्दी से, क्योंकि हमें समय बचाना है। तो आगे अब हल करेंगे, देखिए एफ और ये क्या ई, तो एफ कितने पे आता है 6, ई कितने पे 5 पे, डी कितने 4 पर और सी कितने 3 पर। अब देखिए ये कितना 6 ये 5, तो एक क्या हो रहा है -1 हो रहा है, फिर देखिए 4, तो इसमें से एक क्या हो रहा है कम हो रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है एक कम हो रहा है, तो देखिए इसमें से 3 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा बी, तो यहाँ क्या आएगा बी, बाई 120 बी, ये हमारा क्या बना अगला पद बना। तो देखिए बाई 120 बी, बाई 120 बनना है तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, इस तरीके से हमको क्या समझना है, ऑप्शन को भी समझना है, ऑप्शन से हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ज्यादा हमें कैलकुलेशन करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस ही ये कहती है कि आप क्वेश्चन के ऑप्शन को भी देख के चलिए। यहाँ भी देखिए हमने क्वेश्चन हल किया था तो ऑप्शन के थ्रू किया था, ठीक, और यहाँ हमने समझा कि ऑप्शन देख के हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर है चौथा, इसको भी समझेंगे। ये क्या एक सीरीज दी है और हमें रिक्त स्थान दिए, तो हमने आपको बताया कि अगर सम लेटर होते हैं, इनकी संख्या सम होती है तो सम के पेयर बनाते हैं, और अगर विषम होते हैं तो क्या करेंगे विषम के पेयर बनाएंगे। तो देखिए पहले क्या करेंगे इनको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल कितने हैं ये 18। ठीक, अब देखिए इनका पेयर बनाना है, तो पेयर किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए या तो हम इनका 6 का बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन में कितने 6 लेटर दिए, 6 रिक्त स्थान है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, या हम यहाँ 3 का भी बना सकते हैं और कितने का 9 का, तो हम यहाँ क्या बनाएंगे 6 का बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, अब यहां से हमें मालूम हुआ, देखिए यहां हमने कहां पर काटा था आर पर, और यहां भी हमने कहां पर आर पर काटा, तो अंतिम जो अक्षर होगा एक क्या बनेगा, ये ग्रुप बनेगा, ये भी एक ग्रुप बनेगा, वो क्या होगा आर होगा। तो देखिए हम अंतिम में क्या रखेंगे आर रखेंगे, यहां भी आर मिला और यहां भी हमें आर मिला, तो देखिए अंतिम में हम क्या रख सकते हैं आर। अब देखिए जिस ऑप्शन में अंतिम में आर होगा वो तो हमारा आंसर होगा ही, तो देखिए आर इसमें भी है और देखिए आर इसमें भी है और आर इसमें भी है, तो देखिए किस ऑप्शन में हमारे आर नहीं है, इस ऑप्शन में आर नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा कट जाएगा। अब देखिए पहला, इसमें भी पहला खाली है और इसमें भी पहला खाली है, दूसरा पद दिया एस दिया है, दूसरा इसमें भी एस दिया है, दूसरा इसमें भी एस दिया है, तो देखिए अब हमें क्या करना है इसी को भरना है। तो देखिए पीछे से चलते हैं, पीछे से, तो देखिए पीछे से इसमें आर, यहाँ क्या है टी आर टी, फिर उसके बाद में ये दिया एस दिया है, तो यहाँ हम क्या भर सकते हैं एस भर सकते हैं। उसके बाद में देखिए आर के बाद में यहाँ क्या दिया टी दिया है, और देखिए अब रह क्या गया पहला, ये वाला पहला रह गया, इसका पहला रह गया और इसका पहला रह गया, तो देखिए सभी ऑप्शनों में क्या है, इसमें क्या है टी है, इसमें टी है और इसमें क्या एस है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या था कट गया, क्योंकि अंतिम में क्या एस है और इसमें टी है, तो देखिए ये तो ऑप्शन हमारा कट गया, तो यहाँ एस नहीं होगी, क्या होगा टी होगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या भरेंगे टी, अब देखिए यहाँ भी क्या होगी टी होगी और देखिए यहाँ भी क्या होगी टी होगी।
क्योंकि सभी पेयर में क्या बन रही है, टी आ रही है। तो देखिए अब क्या होगा, टी यहाँ क्या भरा हमने, एस, तो देखिए क्या क्या रखा हमने, टी रखा, उसके बाद में क्या रखा, एस रखा, फिर क्या रखा, टी रखा, फिर क्या रखा, टी रखा, फिर क्या रखा, टी रखा, और फिर क्या रखा, आर रखा। अब देखिए किस ऑप्शन में ये बन रहा है, तो देखिए किस में बन रहा है, टी, फिर आपका एस, फिर देखिए टी, टी, और देखिए यहाँ क्या, आर। तो यहाँ देखिए इस ऑप्शन में क्या है, एक टी रह गई है, यहाँ एक और टी। ठीक, तो ऑप्शन हमारा कौन सा, डी आंसर होगा, क्योंकि 3 टी और टी एस और आर। देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने किया, हल किया। आपको सम अगर लेटर है तो सम के पेयर, और यहाँ काटेंगे तो सभी जो पेयर बनेंगे उसमें जो अंतिम लेटर होगा वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और पहला जो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन को हमें हल करना होता है। तो देखिए अब समझेंगे 5वां क्वेश्चन, ये क्या और इसको किस तरीके से हल किया जाएगा। तो देखिए 5वां क्वेश्चन में एक सीरीज दी है, क्या दी है, 1 3 1 4 4 1 3 1 3 5, आगे फिर 3 6 6 3 5 3 5 7 5 8 8 5 7 2 7 9 8 0 0 8 9 7, और हमें क्या दिए, 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है 57, दूसरा 58, तीसरा 85, और चौथा क्या दिया, 72। अब देखिए ये तो हमने अभी यहाँ पढ़ाई थी, एक एक लेटर पढ़ा था, मगर ये क्या है, एक संख्या है। ये कितनी, 13 है, ये कितना है, 14 है, ये कितना 41, ये कितना 31, और देखिए ये कितना 35, ये कितना 36, ये कितना 63, और देखिए ये कितना 53, और ये कितना 57, ये कितना 58, ये कितना 85, और 72, और 79, 80, और ये कितना 08 और 97। अब देखिए ये कितना 13 है। अब देखिए ये 13 है, तो 13 जो संख्या बनी है वो किससे बनी है, 1 और 3 से। अब देखिए आगे हमें 1 और 3 कहाँ दिख रहा है, तो 1 और 3 हमें यहां दिख रहा है। तो देखिए क्या किया गया है इसमें, 13 के जो क्या है नंबर है, जो इसकी इकाई दहाई के जो अंक है उनको किया गया, पलट दिया गया। तो देखिए 13 के इकाई दहाई के जो अंकों को अगर हम पलटेंगे तो क्या संख्या बनेगी, 31। तो इसके जो हमारे क्या है नंबर हैं उनको पलट के 31 बना। अब देखिए ये क्या 14 है और ये क्या 41, अगर 14 के हम क्या नंबरों को पलटते तो क्या बनेगी, 41 बनेगी। इस तरीके से देखिए ये कितना 35, तो देखिए कितने एक पेयर बनना है, वो कितनी 4 संख्याओं का पेयर बनना है। तो अगर आसानी से हमें क्वेश्चन को हल करना है तो पहले हम क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। 1 2 3 4, तो देखिए यहां तक एक 4 का पेयर बन गया। आगे देखिए 1 2 3 और एक ना 4, एक ये 4 का पेयर बन गया। और देखिए 1 2 3 4, एक 4 का ये पेयर बन गया। तो हमने ये भी बताया कि अगर सीरीज में क्या होता है, सम क्या है, संख्या है या लेटर है, तो सम का पेयर बना लिया। तो 4 4 का हमने क्या किया, इसमें पेयर बना दिया। अब देखिए ये कितना 35, और 35 के अगर हम क्या संख्याओं को पलटते तो कितना बनेगा, 53 बनेगा। तो देखिए 35 का 53, 35 का 53 हुआ। उसके बाद में देखिए 36 का कितना होगा, 63। तो ये भी पेयर सही है, इस पेयर में बना, इसमें भी बना। तो देखिए अगले जो पेयर होंगे उनमें भी बनना चाहिए। तो देखिए यहाँ कितना 57, और जो यहाँ अगली संख्या होगी वो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 75। इन संख्याओं के जो क्या है नंबर को पलटते हैं। तो देखिए अगली ये संख्या है, अगर 58 को पलटते तो कितना आएगा, 85 आ गया। 8 हम क्या करेंगे, यहां ले जाएंगे, और 5 को हम क्या करेंगे, अंत में, मतलब पहले को अंत में और अंत वाले को पहले। तो देखिए ये कितना है, तो यहां देखिए 75, और यहां क्या है 72। तो देखिए कितना आना चाहिए, 75 आना चाहिए, आया क्या यहाँ 72। तो संख्या तो हमारी ये गलत है। फिर हम क्या करेंगे, आगे भी चेक करेंगे। तो देखिए 7 9 के अगर हम क्या है संख्या को पलटेंगे तो क्या बनेगा, 97। तो कितना 97 बना। अब देखिए 80 को पलटेंगे तो क्या बनेगा, 08 बनेगा। तो ये भी हमारा सही है। तो देखिए ये पद सही है
और ये भी पद सही है और ये भी पद सही है, जो एक ग्रुप बना है। अब जो ग्रुप में गलती है वो कहाँ है, 57 का कितना बनेगा 75, और बना कितना है 72। तो हमारा जो 72 संख्या है ये क्या है, गलत है। और किस ऑप्शन में हमें 72 दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें 72 दिया है। तो आंसर क्या होगा, यही होगा। हमसे पूछेगा कि निम्नलिखित श्रेणी में श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 6, इसको समझेंगे। हमें क्या एक सीरीज दी है और क्या दिया, यू ओ आई, और यहां हमें पूछा कि क्या आएगा, और आगे दिया ए। तो देखिए हमने आपको बताया था लेटेस्ट सीरीज में कि लेटर कितने होते हैं 26, 26 में 5 क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और बाकी क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। तो हमने आपको क्या लिखवाया था, क्रम। क्रम क्या होता है, ए ई आई ओ और यू। अब देखिए इसको उल्टे क्रम में देखने पर, इधर से देखने पर क्या बनेगा, ए फिर ई आई ओ यू। तो यहां देखिए क्या मिस है, यहां क्या मिस है, ए के बाद में क्या आया है, ई, तो यहां क्या आएगा, ई आएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ई किसमें, ए में। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये वैसे हमें याद होना चाहिए कि ये क्रम क्या बनना है और स्वर कितने होते हैं और स्वरों का क्रम क्या होता है। तो हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमें ये चीजें याद होनी चाहिए कि स्वरों का क्रम क्या है, और देखिए इनके क्या अपोजिट भी हमें याद होने चाहिए। तो देखिए समझते हैं फिर अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, ए जेड एक पद दिया है, बी वाई एक पद दिया है, और सी एक्स एक पद दिया है, और यहां पूछा है कि क्या आएगा। तो देखिए ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, और सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। तो देखिए ये क्या है, अपोजिट वर्ण है, आगे भी क्या होना चाहिए, अपोजिट होगा। अब देखिए ये क्या, ए के बाद में क्या बी के बाद में क्या सी, और सी के बाद में क्या आएगा, डी। तो यहां क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। अब देखिए जो डी आ गया, तो यहां जो आएगा वो क्या आएगा, अपोजिट आएगा, क्योंकि ए का अपोजिट क्या है, जेड, बी का अपोजिट क्या है, वाई, सी का अपोजिट क्या है, एक्स, तो डी का अपोजिट क्या होगा, डब्ल्यू। अब तो देखिए ये तो एक दूसरा तरीका रहा कि हमें अपोजिट इनका याद है। अगर हमें अपोजिट याद नहीं है, और देखिए दूसरा तरीका भी इसमें लग सकता है, वो क्या लग सकता है, देखिए यहां से कितना एक कम हो रहा है, और देखिए यहां से कितना एक कम हो रहा है, और देखिए यहां से कितना एक कम हो रहा है। दोनों तरीके से देखिए हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, डी डब्ल्यू। और डी डब्ल्यू किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब देखिए हमें ऑप्शन से क्वेश्चन को हल करना था, तो डी किस ऑप्शन में दे रहा था, डी वाले ऑप्शन में। इस तरीके से हम क्या आंसर को लगा सकते थे। तो हमने इस क्वेश्चन को क्या हल किया। देखिए अब समझेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8वां। तो क्या दिया है, 135, 74, और यहां पूछा क्या आएगा, और कितना दिया 18। तो देखिए 135, 74, और यहां पूछा क्या आएगा, और ये क्या 18। तो देखिए 135 किस तरीके से आ सकता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125, और इसमें हम कितना जोड़ते हैं 10। तो देखिए कितना हो जाएगा ये 135। अब देखिए 4, 5 के बाद में क्या आएगा 4, और 4 का क्यूब करेंगे प्लस कितना करेंगे 10। तो देखिए 4 का क्यूब कितना होता है 64, प्लस 10 कितना हो जाएगा 74। और देखिए अब ये क्या 4, यहाँ क्या 3, और यहाँ क्या 2। तो देखिए 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस कितना 10, तो देखिए कितना हो जाएगा 18। और देखिए क्रम क्या चल रहा है 5 4 3 2, एक घटते क्रम में। तो देखिए 3 का क्यूब प्लस 10, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, प्लस कितना 10, कितना हो जाएगा 37।
37 आना चाहिए यहाँ पर। और 37 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। हमारा आंसर क्या होगा, 37 होगा। और देखिए हमने ये पिछली क्लास का क्वेश्चन था, इसको भी हल किया। और हमारे कुल क्वेश्चन कितने थे इस प्रैक्टिस क्लास में, 8। तो हमने 8 क्वेश्चनों को क्या किया, हल किया। और अब हमारा जो आज का जो क्या है सवाल है, इसका आंसर आपको क्या करना, कमेंट के माध्यम से बताना है। तो देखिए आज का सवाल है 1, फिर आगे जो अगली संख्या दी है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर क्या 8, फिर 13। और देखिए कितने ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है कितना 28, और डी ऑप्शन है कितना 34। तो इसका आंसर आपको किसी कमेंट के माध्यम से बताना है। और फिर मिलते हैं आपको एक नए अध्याय के साथ अगली क्लास में।